हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वांगशन क्यूट लव स्टोरी। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपनी स्टोरी आई वांट टू स्लीप विद यू का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये स्टोरी पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि जान को फैजंग और जी दोनों पूछ रहे थे कि आखिर क्या वो कुछ उससे छुपा रहा है, क्योंकि अब उन दोनों को शक होने लगा था कि वो जान के बीच कुछ तो चल रहा है। बेचारा जान क्या कहे। तभी जी जान की नेक पे वो लबैट के निशान देख लेती है। वो जान से पूछने लगती है, जान सच सच बताओ, आखिर ये सब क्या है, क्या चल रहा है। ईबो केबिन से ये सब देख रहा था। ईबो को समझ में आ जाता है। तभी वो सेक्रेटरी जो को कहता है कि जाओ जान को बुला के लाओ, क्योंकि उसे पता था कि वो अपने दोस्तों से क्या कहे। तभी सेक्रेटरी जो जान की तरफ जाते हैं, वो जान के पास जाते हैं और जान से कहते हैं सर ने आपको बुलाया है। बेचारा जान एक बार अपने दोस्तों की तरफ देखता है, एक बार सेक्रेटरी जो की तरफ देखता है। उसके दोस्त बोलते हैं तुम अगर ऐसा सोचते हो कि तुम बच गए तो बिल्कुल नहीं जान, हम तुमसे सच जान कर रहेंगे, समझे तुम, ऐसा कहते हैं। बेचारा जान चुपचाप से एक ऑकवर्ड सी स्माइल करता है और ईबो के केबिन में चला जाता है। जैसे ही वो ईबो के केबिन में जाता है, वो ईबो से पूछता है क्या हुआ। तो उसके ईबो पूछता है क्या हुआ, तुम्हारे फ्रेंड्स क्या कह रहे थे। तो जान कहता है वो जानना चाहते हैं कि मैं आपके साथ कैसे आया। मैंने उन्हें कई बार समझाने की कोशिश की, पर वो मेरी किसी बात पर ट्रस्ट नहीं कर रहे। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मुझे अपनी बाइक से जाने दीजिए, पर आप मानते ही नहीं हैं। आप सच में कोई बात नहीं सुनते। अब बताओ मैं अपने फ्रेंड्स के साथ क्या करूं, वो कोई भी बात सुनने को राजी नहीं है। तो मैं उन्हें सच बता देता हूँ। ईबो एक स्माइल करता है और कहता है हाँ बता दो। तो जान कहता है क्या। तो ईबो कहता है हाँ, अगर तुम सच बताना चाहते हो तो बता दो, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जान कहता है आप सच में बहुत सेमलेस हैं। तो ईबो कहता है तुम क्या कहा तुमने। तो जान कहता है कुछ नहीं कहा मैंने, ऐसा कहता है। तभी ईबो जान को एक फ़ाइल देता है और कहता है इसमें कुछ करेक्शन करने हैं, वो करेक्शन तुम करके मुझे दो। जान बेचारा वो फाइल लेता है और बाहर आने लगता है। तभी ईबो कहता है मैंने कहा कहाँ जा रहे हो। तो जान कहता है अपनी डेस्क पर, मुझे वहीं जाने दीजिए, वरना वो लोग मुझसे फिर कुछ पूछेंगे और मैं उनसे क्या कहूँगा। बिल्कुल नहीं, मैं अब यहाँ बैठ के काम नहीं करूँगा, ऐसा कहता है और वहाँ से चला जाता है। ईबो एक स्माइल करता है और कहता है सच में ये कितना क्यूट है, और काम करने लगता है। तभी वो बाहर आता है तो जी और वैसांग उसे देखते हैं। जी कहती है तुम अगर ये सोच रहे हो ना कि तुम हमारे सवालों से बच चुके हो तो बिल्कुल नहीं मिस्टर जान, हम तुमसे सचमुच सब कुछ उगलवा के रहेंगे। फिर हम लंच का टाइम देखते हैं। लंच टाइम में जी जान का हाथ पकड़ के टेबल पर बैठी हुई थी और वहसांग भी। ईबो जान को इधर उधर देख रहा था। तभी वो देखता है कि कैंटीन में दोनों जान को बीच में लेके बैठे हुए हैं। बेचारा ईबो वो जान को अपने पास बुलाना चाहता था, पर वो जिस तरीके से जी और वैसांग जान को देख रहे थे, ईबो को समझ आ गया था कि आज जान की खैर नहीं है। वो चुपचाप वहाँ से वापस चला जाता है एक स्माइल लेके। तभी जी जान से कहती है हमें सच सच बताओ, आगे चल क्या रहा है तुम्हारे और सर के बीच में। तो जान कहता है मेरे और सर के बीच में कुछ नहीं चल रहा है, मैंने सच कहा। बस हाँ हाँ हाँ, मैं रास्ते में आ रहा था, मुझे सर देखे, सर ने मुझे लिफ्ट दी और मैं उनके साथ आ गया। जी कहती है अच्छा ठीक है, हमने तुम्हारी ये वाली बात भी मान ली, पर तुम्हारी नेक पे ये कैसा निशान है। जान कहता है मैंने तुमसे कहा ना, शायद मुझे किसी ने काट लिया है। तो जी कहती है अच्छा, ऐसा काटने का निशान भी होता है क्या, किसने काटा है तुमको। शान कहता है जी तुम मेरी दोस्त हो या दुश्मन। जी कहती है ये तो हमें पूछना चाहिए, तुम सच में हमारे दोस्त हो ना, तुम हमसे कोई भी बात शेयर नहीं करते आजकल। और वैसे आजकल तुम कहाँ रहते हो, कल मैं तुम्हारे रूम पर गई थी, वहाँ लॉक था, तुम वहाँ नहीं थे। अब तुम मुझे सच सच बताओ, आजकल तुम कहाँ रह रहे हो, क्योंकि चैंग भी नहीं है, तो तुम कहाँ हो। जियान कहता है मैं अपने एक फ्रेंड के पास चला गया था।
तो जी कहती है, सीरियसली जान, कितना झूठ बोलोगे? तुमने तो झूठ बोलने में सारी हदें तोड़ दी हैं, सच बताओ। तो जी कहती है, तो जान कहता है, मैं सच कह रहा हूँ। मैं कल चैंग से मिलने गया था, फिर मैं अपने एक दोस्त के साथ उसके यहाँ रुक गया था। और तुम लोगों को क्या जानना है? वह सांग जी की तरफ देखता है और कहता है, हमें लगता है जान सच कह रहा है। तो जी कहती है, तुम अपना मुंह बंद रखो। तुम्हें इसका फेस देख के लग रहा है कि ये सच कह रहा है? ये एक नंबर का झूठा है, ऐसा बोलते हैं। तभी जान कहता है, मुझे बहुत भूख लगी है, हम लंच करें, नहीं तो हमारा लंच टाइम निकल जाएगा और हम भूखे ही रह जाएंगे। जी कहती है, लंच करते हैं, लेकिन तुम ये समझो, मैं सच में तुमसे सब कुछ जान के रहूँगी, समझी तुम? ऐसा कहती है और एक स्माइल करती है। सभी लोग लंच करने लगते हैं। अब हम अब हम बाद का सीन देखते हैं। थोड़ी देर बाद में हम देखते हैं ईबो जान को अपने केबिन में बुलाता है। जान ईबो के केबिन में जाता है तो ईबो कहता है, मुझे मेरी कंपनी में जाना होगा, मुझे कुछ अर्जेंट काम है। ईबो कहता है और वो जान कहता है। तभी ईबो जान को एक फ़ाइल देता है और कहता है, तुम इसको देख लेना। हाँ, जान वो फाइल देखता है और ओके कह देता है और ईबो वहाँ से चला जाता है। और सेक्रेटरी जो जान के पास रहते हैं, क्योंकि जान को अभी ज़्यादा कुछ नहीं पता है, इसलिए वो उसकी हेल्प करते हैं। अब हम नाइट का सीन देखते हैं। जान पहले मेंशन में आ चुका था, लेकिन ईबो अभी तक नहीं आया था। जान ईबो का अपने रूम में जाता है, फ्रेशन अप होता है और रेडी होके बेड पे बैठ जाता है। वो ईबो का वेट कर रहा था। ईबो अभी तक नहीं आया था। अब तो 8:30 बज चुके थे। तभी जान नीचे आता है और लिविंग रूम में बैठ जाता है। वो बहुत टाइम तक ईबो का वेट करता रहता है। तभी मेड आती है और कहती है, सर मैंने डिनर लगा दिया है। तो जान कहता है, ओके आप रख दीजिए, मैं सर को आने दीजिए, हम उसके बाद डिनर करेंगे। मेड ओके कहती है। तभी थोड़ी देर बाद ईबो आता है। ईबो बहुत थका हुआ था। जान ईबो को देखता है तो ईबो से पूछता है, क्या हुआ? ईबो जैसे ही जान को देखता है तो उसके चेहरे पे एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है। वो जान से कहता है, कुछ नहीं, शायद मैं थोड़ा थक गया, आज बहुत काम था ऑफिस में, ऐसा कहता है। और वो अपने रूम में जाता है। वो जान का हाथ पकड़ता है और जान को भी अपने साथ रूम में ले जाता है। दोनों रूम में जाते हैं। जान ईबो से कहता है, आप फ्रेशन अप हो जाइए, डिनर रेडी है। ईबो कहता है और जान के फोrehead पे किस करता है। वो वॉशरूम में जाता है, फ्रेशन अप होके रेडी होके बाहर आता है। दोनों एक दूसरे को देख के स्माइल करते हैं, नीचे आते हैं और डिनर करते हैं। डिनर के बाद दोनों अपने रूम में थे। जान अब भी ईबो के चेस्ट पर उसका हेड रखा था। ईबो उसके बालों को सहला रहा था। ईबो जान से कहना चाहता था कि वो उससे बहुत प्यार करता है, क्योंकि उसे अपने ब्रदर की कई हुई बातें याद आ रही थी, जो उसके ब्रदर ने उससे कहा था कि ज़्यादा टाइम मत लेना, ऐसा ना हो कि तुम जान को खो दो, इसलिए उससे पहले तुम जान से अपनी लव कन्फेस कर दो। ईबो इसी बारे में सोच रहा था। तभी जान ईबो को याद आता है कि कुछ दिन बाद जान का बर्थडे है। क्यों ना उसके बर्थडे पर ही वो जान को अपनी फीलिंग्स कन्फेस करे। वो ऐसा करके मन में डिसाइड करता है कि ठीक है, 15 दिन बाद जान का बर्थडे है, मैं तभी जान को उसका लव कन्फेस करूँगा, अपना लव कन्फेस करूँगा, ऐसा सोचता है। और वो जान के बालों में हाथ फिराने लगता है। वो जान के फोrehead पे किस करता है और जान एक स्माइल करता है और दोनों सो जाते हैं। अब कुछ दिन ऐसे ही बीतते रहते हैं। जान और ईबो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। हालांकि दोनों ने अपना लव कन्फेस अभी तक नहीं किया है, लेकिन दोनों एक दूसरे को मन ही मन में बहुत प्यार करते हैं। ये जान सोचता है कि वो उसे लव कन्फेस करे और ईबो सोच रहा था कि वो उसके बर्थडे पर उसे लव कन्फेस करेगा। ऐसे ही 8 दिन बीत चुके थे। एक दिन ईबो अपनी ऑफिस में कुछ काम कर रहा था। वहीं पर हाईक्वान भी थे। दोनों ब्रदर कुछ काम कर रहे थे। तभी एक लड़की बहुत तेज कदमों से दौड़ती हुई ईबो के पास आती है और ईबो के गले लग जाती है। ईबो एक पल के लिए तो उसे देखता है तो शॉक रह जाता है। फिर वो कहता है, लिली तुम यहाँ? तभी वो कहती है,
हाँ मिस्टर लैनवांग ईबो, मैं यहाँ, क्योंकि मैं कुछ दिन यहाँ रहने के लिए आई हूँ। तो ईबो कहता है अच्छा तुम यहाँ रहने आई हो, वैसे तुम कौन से होटल में ठहरी हो? तो लिली कहती है क्या होटल? मैं होटल में क्यों रहूँगी, मैं तुम्हारे घर पे रहूँगी। डैड से मैं कह के आई हूँ कि मैं ईबो के साथ रहूँगी, डैड ने भी हाँ बोला है। तो ईबो कहता है क्या? तो लिली कहती है हाँ, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ ही तुम्हारे घर पे रहने वाली हूँ। हाईक्वान को लिली का ये बिहेवियर अच्छा तो नहीं लग रहा था, लेकिन वो कुछ भी नहीं कहते। तभी हाईक्वान को देख के लिली कहती है ब्रदर आप कैसे हैं? तभी हाईक्वान कहते हैं मैं भी अच्छा हूँ लिली, तुम कैसी हो? तो वो कहती है मैं भी अच्छी हूँ। तो हाईक्वान कहते हैं अच्छा ठीक है, ऐसा कहते हैं और सब आपस में बात करने लगते हैं। ईबो को समझ नहीं आ रहा था कि वो लिली से क्या कहे। तो वो लिली से कहता है तुम कितने दिन रहने आई हो? तो लिली कहती है मैं तो कुछ दिन रुकने वाली हूँ। क्या बात है, क्या तुम मुझे अपने घर में रखना नहीं चाहते? तो ईबो कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो जस्ट पूछ रहा था। तो लिली कहती है ठीक है, मेरा सारा सामान मैंने तुम्हारे घर पहुँचा दिया है। ईबो कहता है क्या? तो लिली कहती है हाँ, मैंने सारा सामान तुम्हारे घर पे ड्राइवर को कह के पहुँचा दिया है। मैं तो यहाँ जस्ट तुमसे मिलने आई थी, कहा कि यहाँ से तुम्हारे साथ जा सकूँ। ईबो एक स्माइल करता है। ईबो को मन नहीं था कि लिली उसके साथ रहे, पर वो क्या कर सकता था। लिली उसके ऊपर जो माफिया डॉन मो है उसकी बेटी है, और जिसे ईबो बिल्कुल मना नहीं कर सकता अपने साथ रहने से, क्योंकि मिस्टर मो ने बहुत हेल्प की है ईबो की हर काम में, इसलिए ईबो उनकी बहुत रेस्पेक्ट करता है। इसलिए वो लिली को भी मना नहीं कर पाता। वो जानता था कि किसी गड़बड़ की वजह से लिली आए। तभी वो लिली से पूछता है लिली तुमने ऐसा क्या किया है जिस वजह से तुम यहाँ आओ? तो लिली एक स्माइल करती है और कहती है वही जो हमेशा मेरे हाथों से हो जाता है, मैं सिर्फ से वही हो गया, इसलिए डैड ने मुझे कुछ दिन अंडरग्राउंड रहने के लिए कहा है। तो उन्होंने कहा ठीक है तुम चाइना चली जाओ, तो मैं यहाँ आ गई। तो मैंने सोचा क्यों ना, हम बहुत टाइम से मिले भी नहीं थे, तो मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर पर रह लूँ, ऐसा कहती है और एक स्माइल करती है। ईबो कुछ कह नहीं पाता, वो भी एक पकपट सी स्माइल करता है और कह देता है। अब हम नाइट का सीन देखते हैं। नाइट में जान घर में था, वो इतने सारे बैग्स देख के शौक था। वो मेड से पूछता है ये बैग किसके हैं? तभी मेड कहती है हमें नहीं पता, ये ऑफिस से कुछ लोग आके यहाँ रख के गए हैं। जान बहुत शौक था कि आखिर ये बैग किसके हैं, लेकिन वो कुछ भी नहीं कहता, ओके कह देता है। तभी वह उसे ईबो की गाड़ी का हॉर्न सुनाई देता है, तो वह उधर देखता है। लेकिन जैसे ही वो डोर के पास भाग के जाता है तो वो देखता है ईबो एक लड़की ईबो के हाथों में हाथ डाल के आ रही थी। जान ये देखता है तो एक पल के लिए शॉक्ड हो जाता है। वो बस ईबो की तरफ देखने लगता है। उसके दिल में एक अजीब सा पेन फील होता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कहता और एक स्माइल करके ईबो की तरफ देखता है। ईबो भी जान की तरफ देखता है और जान से कहता है जान तुम आ गए? जान कह देता है। तभी वो कहता है तुमने डिनर किया? तो जान कहता है नहीं, मैं आपका वेट कर रहा था। तभी वो कहता है ठीक है, मैं फ्रेशन अप होके आता हूँ, फिर हम सब बैठ के डिनर करेंगे। तभी जान लिली की तरफ देखने लगता है, तो ईबो फिर याद आता है। वो लिली को से जान को इंट्रोड्यूस कराता है। लिली बस जान को देखे जा रही थी। तभी ईबो कहता है लिली कि जान है? तो लिली कहती है और वो जान से कहता है ये मेरी फ्रेंड है लिली। जान भी उसको वो हेलो हाय करते हैं दोनों आपस में एक दूसरे को। जान को लिली अच्छी नहीं लग रही थी और लिली को भी जान खास पसंद नहीं आया था। लिली जान को देख के पूछती है अच्छा तो जान तुम्हारा कौन लगता है? ईबो? तो ईबो कहता है वो मेरा फ्रेंड है, ऐसा कह देता है। ये सुन के जान को अच्छा नहीं लगता, उसके हार्ट में एक पेन फील होता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कहता। वो एक स्माइल करता है और जान
तभी मेड को बुला के लिली का रूम दिखा देता है और वो मेड से कहता है कि कुछ दिन लिली हम लोगों के साथ ही रहेगी। जान को ये सब अच्छा तो नहीं लग रहा, पर वो क्या कह सकता था, उसने कुछ नहीं कहा। तभी ईबो जान की तरफ देखता है और जान को रूम में आने का इशारा करता है। वो मेड भी लिली को अपने साथ ले जाती है। लिली जान और ईबो को देख रही थी। वो समझ चुकी थी कि जान ईबो का सिर्फ फ्रेंड नहीं है। जिस तरीके से ईबो जान को देखता है, उससे बात करता है, वो एक फ्रेंड तो नहीं हो सकता। उसे समझ में आने लगा था, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। वो मेड के साथ अपने रूम में चली जाती है। उधर जान ईबो भी जान का हाथ पकड़ता है और उसे रूम में ले आता है। उसे रूम में लाता है और उसे दीवार के सारे पिन कर देता है और ईबो जान को किस करने लगता है। जान भी थोड़ी देर तो कुछ नहीं करता, लेकिन फिर वो भी ईबो को किस रिस्पॉन्स करने लगता है। दोनों एक दूसरे को बहुत ही ब्रूटली तरीके से किस कर रहे थे। दोनों एक दूसरे के लिप्स को सक लिक बाइट कर रहे थे। तभी दोनों ब्रेथलेस होते हैं और ईबो जान को छोड़ देता है। वो जान से कहता है, जान आज मैंने तुम्हें पूरा दिन बहुत मिस किया। जान कहता है, मैंने भी। दोनों ऐसे बात करते हैं कि स्माइल करते हैं। तभी वह जान ईबो से कहता है, डिनर रेडी है, आप फ्रेशन अप हो जाइए, डिनर करते हैं। ईबो कहता है। ईबो फिर से जान की लिप्स पे एक छोटा सा टैप करता है और वॉशरूम में चला जाता है। वो फ्रेशन अप होके बाहर आता है। दोनों नीचे जाते हैं। लिली भी बाहर आ गई थी। वो भी डाइनिंग टेबल पर बैठी हुई थी। वह जान और ईबो को ऐसे देख के उसे बहुत अजीब लग रहा था। उसे गुस्सा भी आ रहा था। उसे जान बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि सच तो ये था कि लिली ईबो को बहुत पसंद करती है। वो ईबो से प्यार करती है और यहाँ वो इसीलिए आई थी ताकि वो ईबो को अपना लव कन्फेस कर दे और ईबो से शादी कर ले। तभी जान अपने पास वाली जान बैठता है। तभी ईबो भी जान के पास बैठ जाता है। तभी लिली वहाँ आती है और जान से कहती है, जान क्या तुम उधर बैठ सकती हो, मैं ईबो के पास बैठना चाहती हूँ। जान ये सुनता है तो एक पल के लिए शॉक हो जाता है और ईबो भी, लेकिन जान कुछ भी नहीं कहता और एक ऑकवर्ड सी स्माइल करके उठने लगता है। तभी ईबो जान का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, लिली इतनी सारी चेयर हैं, तुम कहीं भी बैठ जाओ, जान को यहीं बैठा रहने दो। क्या अच्छा लगता है किसी को इस तरह उठाना, और तुम यहाँ बैठ सकती हो। लिली मुंह बनाती है और कहती है, अच्छा तुम्हारा दोस्त क्या मुझसे ज़्यादा स्पेशल है। तो ईबो कहता है, लिली बच्चों जैसी बात मत करो, चलो डिनर करो। जान को बहुत अजीब फील हो रहा था। उसका दिल जैसे टूट रहा था। उसे लिली की पर शक जैसा हो रहा था, पर वो कुछ नहीं कहता। वो दोनों सब लोग आप मिलकर डिनर करने लगते हैं। ईबो, जान, लिली। डिनर फिनिश होने के बाद ईबो और जान अपने रूम में चले जाते हैं। वो दोनों लिली को गुड नाइट कहते हैं और ईबो लिली से कहता है, तुम थक गई होगी ना, जाओ रेस्ट करो। लिली भी कहती है और वहाँ से चली जाती है। जान और ईबो दोनों रूम में थे। ईबो जान की चेस्ट पे अपना सिर रखा था, हेड रख के लेटा हुआ था, और ईबो जान उसके बालों में हाथ फहरा रहा था। तभी जान पूछता है, ये लिली कौन है। तभी ईबो एक स्माइल करता है और कहता है, क्यों, क्या तुम्हें जलसी हो रही है। तो जान कहता है, नहीं, मैं तो बस पूछ रहा हूँ आपसे, इसलिए। तो ईबो एक स्माइल करता है और कहता है, वो हमारे अंकल की बेटी है। वो जान को ये नहीं बताना चाहता था कि वो उसके माफिया डॉन की बेटी है, क्योंकि वो जानता है अगर जान को ये सब पता चला तो जान ने अगर उसे छोड़ दिया तो, इसलिए आज तक उसने कभी जान को नहीं बताया था अपने दूसरे बिजनेस के बारे में। जान को तो बस यही पता था कि ईबो एक बिजनेसमैन है, वो माफिया वर्ल्ड में भी काम करता है। आज तक जान को नहीं पता है। अब हम देखते हैं, जान कहता है, ईबो कहता है बिल्कुल जान से, क्या तुम जलस हो। तो जान कहता है, बिल्कुल नहीं, मैं क्यों जलस होऊंगा। तो ईबो एक स्माइल करता है और कहता है, पर मुझे लगा शायद तुम जलस हो। तो जान कहता है, कैसी बात कर रहे हैं आप, मैं क्यों जलस हूँगा, ऐसा कहता है। और वो ईबो का हेड अपनी चेस्ट से उठा देता है।
ईबू कहता है जान मैं बस मजाक कर रहा था। तो जान कहता है मैं क्यों जेलस होऊंगा, आपकी फ्रेंड है, मुझे क्या प्रॉब्लम है। तो ईबू कहता है जान मेरी फ्रेंड भी नहीं है, हम जस्ट एक दूसरे को जानते हैं। वो मेरे एक अंकल की बेटी है जो कुछ दिन यहाँ रहने के लिए आई है। तो जान एक स्माइल करता है और हम कह देता है। तभी वो जान को अपनी साइड खींचता है और उसके लिप्स पर किस करने लगता है। जान कहते क्या कर रहे हैं आप। तो ईबू कहता है मैं बस तुम्हें किस करना चाहता हूँ। वो जान को किस कर रहा था और जान भी ईबू को किस का रिस्पॉन्स करने लगता है। तभी ईबू की डोरबेल बज ईबू का डोर नॉक होता है। ईबू को बहुत गुस्सा आ रहा था, उसे बहुत गुस्सा आता था जब वो और जान टाइम स्पेंड करें और कोई बीच में आ जाए। तभी जान कहता है कोई है डोर पर। तो ईबू कहता है ओके कौन है इस टाइम, ऐसा कहता है और वो उठता है, अपने कपड़े सही करता है और डोर ओपन करता है। जैसे ही वो डोर ओपन करता है तो वो सामने लिली को देखता है। लिली ईबू का हाथ पकड़ती है और अंदर आ जाती है। लेकिन जैसे ही वो बेड पर जान को देखती है तो एक पल के लिए शॉक हो जाती है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट पार्ट हम कल देखेंगे। बाय बाय, टेक केयर।